मैं हूं आशा ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आइए आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। आवारा पशुओं की बढ़ रही समस्या एक गंभीर संकट है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सड़कों, बाजारों, गलियों में घूम रही आवारा पशु कारों, मोटरसाइकिलों, बसों आदि से टकराकर दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं या तेज रफ्तार वाहन सड़क पर आवारा पशु को बचाते हुए किसी दूसरे वाहन या व्यक्ति से भिड़ जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इन आवारा पशुओं में अधिकतर बूढ़ी, बीमार तथा दूध न देने वाली गाय तथा सांड होते हैं जो खेतीबाड़ी के काबिल नहीं होते, लोगों द्वारा खुले छोड़ दिए जाते हैं। ये अक्सर लोगों द्वारा डाली गई सूखी रोटियों तथा गलियों या बाजारों के गंदे लिफाफे, अन्य गंदी चीजें जो भी मिले, भूख के कारण, मजबूरी के कारण वे सब कुछ चट कर जाते हैं। जरूरत अनुसार पौष्टिक खुराक ना मिलने के कारण इनका जीवन तरस योग्य हो गया है। वहीं कुल्लू पशुपालक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि उनके विभाग द्वारा पशु संजीवनी योजना के तहत अब तक लगभग 1,13,000 पशुओं की टैगिंग की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एवं गौ सेवा आयोग के सहयोग से प्रदेश में और भी गौ सदनों का निर्माण किया जा रहा है ताकि आवारा पशुओं की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित किया जा सके। आइए देखते हैं कि न्यूज़ प्लस के लिए निशा ठाकुर की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं निशा ठाकुर और आज हमारे साथ हैं कुल्लू पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विशाल शर्मा जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पशु संजीवनी योजना के तहत जो पशुओं की टैगिंग की योजना चल रही थी वो कहां तक सफल हो पाई है? इस हमारे जिले में लगभग 1,56,000 जो है बोवाइंस हैं, मतलब गोवंश से संबंधित जानवर है, जिनमें से हमने लगभग 1,13,000 की जो हमने टैगिंग कर दी है, जिनको प्रत्येक जानवर को जो है एक 12 डिजिट UID नंबर जो ये टैग लगाया जा रहा है। तो बाकी जो बचे हैं उनकी भी हम जल्दी ही टैगिंग कर देंगे। ठीक है सर, ये तो बात हुई टैगिंग की। तो सर, जैसे आप देख सकते हैं शहर में सैकड़ों की संख्या में जो है पशु आवारा घूम रहे हैं, तो इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं सर? सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग का जो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है सभी गौशालाएं चलाई जा रही हैं। इसमें हमारे जिला में लगभग 11 गौ सदन जो है वो चल रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी और जो आज हम देखें तो उनमें लगभग 1300 जानवर जो है उसमें रखे हुए हैं। लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं कि अभी भी काफ़ी जानवर जो सड़कों पे है, जो पब्लिक के लिए एक चिंता का विषय है, फार्मर्स के लिए भी। तो जैसे ही भी हमारी प्रदेश सरकार और विभाग और गौ सेवा आयोग यही कोशिश कर रहे हैं कि और गौ सदनों का निर्माण हो ताकि इन जानवरों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। अभी हमने एक गौ सदन के निर्माण हेतु जो एस्टीमेट सबमिट कर दिया है, मनाली में विभाग की ज़मीन पे वो उसका निर्माण होना है, जहाँ पर लगभग 400 जानवर रखे जाएंगे। इसी तरह और जगह भी हमें ज़मीन उपलब्ध होती है तो और गौ सदनों का निर्माण किया जाएगा, वो जानवरों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लंबे समय से चल रहे सरकार व NHM अधिकारियों के बीच संघर्ष के चलते अब अधिकारियों ने कड़ा निर्णय ले लिया है। कुछ समय तक अधिकारी काली पट्टी लगाकर कार्य करते रहे, लेकिन आज काम छोड़ो के नारे के साथ सभी अधिकारी क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के बाहर हड़ताल शुरू कर ली है। NHM के कार्यकर्ताओं ने कहना है कि यदि उनके प्रति सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो ये शांतिपूर्ण हड़ताल आक्रोश रैली में भी बदल सकती है। आइए देखते हैं न्यूज़ प्लस के लिए अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। NHM के अंतर्गत 2000 से यहाँ कार्यरत हूँ। तो हम 2000 से लेकर आज तक हिमाचल सरकार के लिए दिन रात काम करते रहे हैं
और ना हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है। जबकि सरकार बोलती है कि एनएचएम कर्मचारी जो सेंटर फंडेड हैं, जबकि एसएसए वाले भी सेंटर फंडेड थे जिनको 90 और 10 की रेशो से पैसा आता था, जबकि उनका सरकार ने उनको रेगुलर कर दिया है। और जबकि हमारे एनएचएम को हॉस्पिटल जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने ना आज तक कोई पॉलिसी बनाई है। और जबकि हमारे आदमी कोविड में काम करते हैं, एड्स में काम करते हैं, हमारे डॉट्स में काम करते हैं, उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों को यहाँ तक कि कोरोना भी हुआ और उसके बावजूद हमारे को ना कोई फैसिलिटी दी जाती है, ना हमारे को कोई छुट्टियाँ या कोई हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है। जिला कुल्लू के खिलाड़ियों को अब इंडोर स्टेडियम समेत जिम की भी सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने जिला मुख्यालय ढालपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़े इंडोर स्टेडियम निर्माण को अब गति प्रदान की जाएगी। लोक निर्माण विभाग इंडोर स्टेडियम पर 1,97 करोड़ का बजट खर्च कर रहा है। इसमें खिलाड़ियों के लिए 2 बैडमिंटन कोर्ट, जिम, शौचालय व दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह कुल्लू में भी इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने से खिलाड़ियों के अलावा युवाओं को भी विभिन्न सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि जिला में पिछले 4 सालों में इंडोर स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण समय पर इसका निर्माण नहीं हो पाया है। जैसे मेरे को विदित है कि हिमाचल में 12 जिलों में से 11 जिलों में ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है, किंतु यहाँ पर इंडोर स्टेडियम नहीं था। और जो सर्वे हुआ था और जो शिलान्यास हुआ था वो आपके इस मैदान में हुआ था, किंतु वहाँ व्यवधान आ गया कि उसके नीचे बहुत सारी लाइनें थी। मैं पिछले 6 महीने से डीसी महोदय के साथ संपर्क में था और मैं डीसी साहब का विशेष धन्यवाद करता हूं, श्री महेश्वर सिंह जी का भी, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि विजयदशमी का त्यौहार जो है उसमें इस ग्राउंड की बहुत महत्वता है। किंतु हमने सारा प्रयास करके जो रथ मैदान का अंतिम छोर है, जो जिसे हम कैटल ग्राउंड कहते हैं, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमने जगह देखी और इसको वहाँ बनाने का प्रयास किया। और डीसी साहब बधाई के पात्र है कि 5 दिन पहले ये कार्य कुल्लू वालों के लिए आरंभ हो चुका है और उसमें 2 बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर जिम भी बनेगा और बहुत बड़ा। मैंने डीसी साहब से कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये इस मैदान में जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको उठा के वहाँ ले जाएं और वहाँ पर बेहतरीन तरीके से बने। और मैं अनुराग जी जो हमारे इस समय इंडिया के हमारे खेल मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और उस जो अंदर हम चाहेंगे कि जैसे इंडोर में कबड्डी भी होती है, इंडोर में आपका आजकल वॉलीबॉल भी है, ये सब उसमें सुविधाएं से लैस हो, ताकि जिस चीज़ से हम वंचित हैं वो बने। और मैं चाहूँगा डीसी साहब से कि ये 6 महीने जो हमारा विजयदशमी का पर्व आने से पहले वहाँ कुछ बन के तैयार हो। तो ये सब कुल्लू के लिए, प्रेस के लिए, सबके लिए, हम सब कुल्लू खेल प्रेमियों के लिए बहुत बधाई है इसके लिए। ठीक है ना। कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू में आज 15 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को टीकाकरण किया गया। प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया कि ये बच्चों की दूसरी डोज है। पहली डोज 4 से 5 जनवरी को बच्चों को लगा दी गई थी। इसके बावजूद जो बच्चे रह गए हैं वह भी पहली डोज लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज और कल टीकाकरण हो रहा है, इसमें आसपास के बच्चे भी आ सकते हैं जिन्हें पहली डोज और दूसरी डोज नहीं लगी है। साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी बच्चों का टीकाकरण समय पर पूरा हो सके, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों का वैक्सीनेट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चे और उनके घर वाले भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक बच्चों को छोड़कर लगभग सभी बच्चों को टीकाकरण पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं न्यूज़ प्लस के लिए विजय भारती की ये रिपोर्ट। जो बच्चों को वैक्सीनेशन लग रही है या लगनी है, इसके बाद बच्चों को दूसरी डोज कब लगनी है? ये जो हमारी डोज लग रही है ये हमारी सेकंड डोज ही है। पहली जो हमारे बच्चों को पहली डोज 3 और 4 जनवरी को लगी थी और आज और कल हमारे बच्चों को नहीं, जो आसपास के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं
जिनको फर्स्ट डोज जिन्होंने लगवानी है वो फर्स्ट डोज भी लगवा सकते हैं, या जिनको सेकंड डोज लगनी है वो सेकंड डोज अपने लगवा सकते हैं। तो हम अपने स्कूल के सभी बच्चों को तो लगवाएंगे, साथ में आसपास के जो बच्चे हैं उनसे भी आग्रह करते हैं अगर किसी को डोज लगनी है तो इस स्कूल में आके लगा सकते हैं। ये जो सर वैक्सीनेशन लग रही है बच्चों को, इस वैक्सीनेशन को लेकर जो है सरकार का अगला क्या रुझान है? सरकार का तो यही है कि सब बच्चों को लगे, टाइमिंग लगे, ताकि ये भी सेफ रहे। बाकी इस पर स्कूल भी खुलने हैं और साथ साथ में पेरेंट्स और जो बच्चों का वो भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कुछ एक बच्चों को छोड़कर लगभग सभी बच्चों को जो हमारे स्कूल में फर्स्ट डोज लग चुकी है। थैंक यू सर। आपको वैक्सीन लग गई है, आपको वैक्सीन लगा के कैसा फील हो रहा है? हमको वैक्सीन लगा के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये हमें लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज के बाद स्कूल कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो हमें वैक्सीन लगा के अच्छा फील हो रहा है। इतने टाइम बाद जो आपका स्कूल निकल रहा है, आपको स्कूल आकर कैसा फील हो रहा है? हमें स्कूल आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि 2018 में आई बाढ़ के कारण रामशिला के हनुमान मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, जो कि मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रामशिला के लिए खतरा बन सकता था। इस तरह का कोई खतरा दूसरी बार ना हो, इसके लिए हनुमान मंदिर में पक्का डंगा दिया गया जा रहा है और बाबरी घाट भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए 90 लाख की राशि नगर परिषद द्वारा स्वीकृत की गई है। मंदिर के पुजारी सीताराम ने पार्षद आशा महंत का इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद किया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पुजारी सीताराम। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राम इच्छा से, तो ये जो प्राचीन हनुमान मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ राम इच्छा से क्या नाम के माता राम जगदम्बा आती है। और ये सन 2018 में जब फ्लड आया था 18 में, तो राम इच्छा से तब ये सब रुक गया। तो उसकी फिर जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हमारी जो आशा महंत जी हैं, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, कार्य करने का बीड़ा उठाया और हमारे उपाध्यक्ष भी और हमारे वार्ड की जो प्रधान भी हैं वो, तो उन्होंने इस कार्य के लिए यहाँ राम इच्छा से आपके 9 लाख का जो 9-10 लाख का प्रबंध करवाया राम इच्छा से। तो ये जो घाट है इसका जो भविष्य में जो अभी जो निर्माण होगा, भव्य घाट होगा, जो पहले के जो था उसका अनुरूप नहीं होगा। इसको जो सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारे बाज़ार की दृष्टि से भी सबको पता है राम इच्छा से कि इसी रामशिला से ही पूरा बाज़ार बचा हुआ है। पूरा जो कुल्लू है हमारा वो पूरी इसी रामशिला की कृपा से ही है। लेकिन जो ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, हमारे जो वार्ड प्रधान जो उपाध्यक्ष हैं आशा महंत जी, हनुमान जी ने उनको कृपा करी और उन्होंने राम इच्छा से उन्होंने कृपा करी राम इच्छा से और फिर उन्होंने ये सब इसका कार्यक्रम आगे बढ़ाया और उन्होंने इसका पैसा दिलवाया। और आज से ये जो आज गुप्त नवरात्रा है, माघ का महीना, आज गुप्त नवरात्रा चालू है, तो आज के दिन से ये कार्य शुभारंभ हो रहा है। और यहाँ बड़ा श्रद्धालुओं का आना जाना होता है, संत महात्माओं का भी आना जाना होता है। पूरे भारतवर्ष का यहाँ महात्मा आता है सभी प्रकार के। और यहाँ राम इच्छा से हमारे पास कुछ जगह नहीं थी, ये घाट जो है 2018 में टूट गया। और जो पूर्व राम इच्छा से वहाँ के जो पार्षद मेंबर थे उनका इतना ध्यान नहीं हुआ कि इस घाट को करवाएं। लेकिन जब राम इच्छा से हमने हमारी जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष साहब हैं कृष्ण गोपाल मान जी, तो उनके सामने हमने अपना ये प्रस्ताव रखा कि इसको घाट को बनना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत अविलंब राम इच्छा से देर ना करते हुए इस प्रस्ताव को पारित करके और इस घाट का जो है राम इच्छा से डोनेशन करवाया, पक्का करवाया। और आज जो है राम इच्छा से आज 2 तारीख है, तो 2 फरवरी से आज इसका कार्य चालू हुआ, जो कि ये भव्य घाट बनेगा। इसका डंगा रखा जाएगा राम इच्छा से, फिर इसमें पौड़ियाँ बनेगी और भी प्रकार से राम इच्छा से तमाम चीज़ें हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो सभी भक्तजनों से मेरा यही निवेदन है कि राम इच्छा से कि इस कार्य को सहायता में सभी का सहयोग होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है हमारा
आज के धार्मिक स्थल हमारे देख लो, हम अपने आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अन्य संस्थाएं देख लो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इसको देखते हुए भगवान की कृपा से ये जो कार्य है अवश्य होना चाहिए था। 2 साल से पूरा पड़ा है, मतलब टूटा पड़ा है। सन 2018 से 19 भी चलेगी, 20 भी चलेगी, लॉकडाउन भी लग गया, उस कारण भी थोड़ा विलम्ब हो गया। नहीं तो राम इच्छा से इस बार जो है, इस बार हमारे जो ठाकुर जी के, हनुमान जी की प्रेरणा ऐसी हुई कि राम इच्छा से कि सबसे पहले कार्य यहाँ का हो, और राम इच्छा से ऐसी बात सब धन्यवाद। खराहल घाटी के 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली न्योली थरमान जगोट सड़क को चौड़ा करने का कार्य बुधवार को लोक निर्वाचन विभाग ने आरंभ कर दिया है। सड़क चौड़ी होने से करीब 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को बस सुविधा का लाभ पहुंचेगा। न्योली थरमान जगोट सड़क मामले की जांच को लेकर निरीक्षण करने टीम पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं क्या कहती है जिला परिषद अरुणा तथा स्थानीय महिलाएं। हमारे को सबसे बड़ी यही समस्या थी सड़क की। बच्चे जाने रोज स्कूल पैदल जा रहे हैं सुल्तानपुर तक, या न्योली जाने से दूर ही है। कभी मजबूरी पड़ी तो ऑटो में आना तो 150-200 तो लगते ही है। यही थी सबसे बड़ी दिक्कत 26-27 सालों से। अभी यहाँ देखो सड़क यहाँ भी जगह 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 रखे हुए हैं आगे को करके लोगों ने। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम थी, आज हो रही है थोड़ी सुलभ। यही अच्छा लग रहा है, रोड खुला हो रहा है, यही खुशी है। अब चलो अब आज हो जाए। नहीं बड़े बड़े प्रयास किए इन्होंने भी, इन सबके योगदान है थोड़ा थोड़ा, सबका ये बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही है सबका योगदान। तो ये जो हम सर्वप्रथम हम अरुणा शर्मा जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए यहाँ निकाला। आज 27 साल के बाद हमारी जो रोड प्रॉब्लम है सॉल्व हो रही है। हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इससे बस से नहीं जा रही है। अब बस जाएगी तो सब अमीर गरीब सब उस बस में जा सकते हैं, खास करके औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। गाड़ियाँ नहीं चला पाते खुद, कई तो छोटी गाड़ी में भी आते हैं। तो अब बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को तो बस से ही चाहिए। तो हम धन्यवाद करते हैं अरुणा शर्मा जी का भी कि भाई आज इन्होंने निकाला समय हमारे लिए। तो ये 27 साल के बाद जो सॉल्व हुई हमारी समस्या, इससे हमें बहुत खुशी है कि बस जो है चल पड़ेगी हमारी। बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी जो ये बहुत काफ़ी समय से इंतज़ार में थे हम लोग कि कब बस चलेगा। यानी कि जिस तरीके से ये जनप्रतिनिधियों ने कार्य किया ये बहुत सराहनीय था। जिन्होंने जो स्थानीय लोग जिन्होंने अपना ये रोड निकालने में जो सहयोग दिया है, इसके लिए भी पूरे एरिया के लोग जो है उनके बहुत धन्यवादी रहेंगे। और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं इनसे भी हम लोग बहुत धन्यवादी रहेंगे कि इन लोगों ने हमारे लिए इतना यानी कि इतने इंतज़ार के बाद भी कम से कम कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आ गया है।